आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या करीब 73,000 से ज्यादा हुई। पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी और तरुण भनोत भी बने संक्रमण के शिकार। प्रदेश भाजपा ने शुरू की 27 सीटों पर चुनाव की तैयारियां। भोपाल में हुई बैठक में नेताओं के दायित्वों की हुई समीक्षा। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 61वें अंक में आज आप सुनेंगे विख्यात चंदेरी में साड़ियों की तर्ज पर बन रहे सिल्क के मैचिंग मास्क और इनसे सफलता रचते बुनकरों पर विशेष रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का विषय उच्च शिक्षा के परिवर्तन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर बड़े सुधार किए जाएंगे। इसके उद्देश्य देश को सक्रिय और समावेशी ज्ञान केंद्र बनाना है, वहीं एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सके। राज्यपाल सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या करीब 73,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 55,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। एक ट्वीट के माध्यम से श्री पचौरी ने उनके संपर्क में आए हुए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने का आग्रह किया है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत भी संक्रमित हैं। प्रदेश के 4 बड़े शहरों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इंदौर में 14,000 से ज्यादा और भोपाल में 11,000 से अधिक मरीज हो गए हैं। वहीं ग्वालियर में 6,000 से अधिक और जबलपुर में मरीजों की संख्या 5,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं लॉकडाउन के बाद आज पहली बार इंदौर से जबलपुर के लिए ओवरनाइट एक्सप्रेस रवाना होगी। शहडोल जिले में 25 नए संक्रमित पाए गए हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 740 हो गई है। सीहोर जिले में आज 48 नए कोरोना संक्रमित मिलने के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 248 हो गई है। छिंदवाड़ा जिले में 14 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिले में अब संक्रमितों की संख्या 516 हो गई है। वहीं 17 लोगों के स्वस्थ हो जाने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सतना जिले में रविवार को लगाया गया साप्ताहिक लॉकडाउन निरस्त किए जाने के बाद आज से महाराज मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी और मुकुंदपुर स्थित चिड़ियाघर में पर्यटक अब रविवार को भी भ्रमण कर सकेंगे। वहीं डिंडौरी जिले में भी लॉकडाउन खत्म होने के बाद आज बाजार खुले। देवास जिले में आज 20 कोरोना संक्रमित मिले हैं। पत्र सूचना कार्यालय भोपाल द्वारा आज आत्मनिर्भर भारत के तहत मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण रोजगार अभियान विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान का उद्देश्य कोरोना के कारण बेरोजगार हुए प्रवासी मजदूरों को जीवन यापन उपलब्ध कराना है। अभियान के तहत 20 कामों के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग मजदूरों के रोजगार के लिए काम कर रहा है। इनमें से 13 कार्य मनरेगा से संबंधित हैं। इससे प्रवासी मजदूरों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध हुए और उनका जीवन यापन आसान हुआ। कि मनरेगा के भीतर मध्य प्रदेश को जो टारगेट्स दिए गए थे, उन टारगेट्स में से भी करीब 12 आइटम्स ऐसे हैं जिनकी की पूर्ति हम लोग अभी ही कर चुके हैं, जबकि आधा समय ही हुआ है। वाटर कंजर्वेशन और हार्वेस्टिंग वर्क्स के टारगेट्स पूरे हो चुके हैं। रूरल हाउसिंग में हमारा कार्य पूरा हो चुका है। रूरल कनेक्टिविटी के मामले में भी हम लोग अपने लक्ष्य को पार कर चुके हैं। 2-3 ऐसी चीजें हैं जिसमें कि हम लोग देश में सबसे आगे चल रहे हैं। केंद्र सरकार अगरबत्ती उद्योग में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश भर में स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तियों को अगरबत्ती बनाने वाली 400 स्वचालित मशीनें और पैर से चलाने वाली 500 मशीनें देगी। इससे लगभग 1,500 कारीगरों को बढ़ी हुई आमदनी के साथ रोजगार मिल सकेगा। सरकार हाथ से अगरबत्ती बनाने वालों और प्रवासी श्रमिकों को आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्राथमिकता देगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कहा है कि सरकार प्रशिक्षण, कच्चे माल, विपणन और वित्तीय सहायता के माध्यम से कारीगरों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सत्तारूढ़ दल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की आज भोपाल में हुई बैठक में चुनाव संबंधी रणनीति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित अन्य नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद श्री चौहान ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि वरिष्ठ पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने बताया कि बैठक में उपचुनाव की दृष्टि से कार्य और जिम्मेदारियों की समीक्षा की गई और आगामी रणनीति पर भी विचार विमर्श हुआ। राज्य में 27 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग 2 दिन पहले कह चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही देश में सभी उपचुनाव कराए जाएंगे और यह प्रक्रिया 29 नवंबर के पहले पूर्ण करना है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 61वें अंक में आज सुनिए विख्यात चंदेरी साड़ियों की तर्ज पर बन रहे मैचिंग सिल्क के मास्क और इनसे सफलता रचते बुनकरों की कहानी पर विशेष रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले का चंदेरी अपनी हथकरघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चंदेरी की साड़ी, पगड़ी, कुर्ते विदेशों में भी बहुत पसंद किए जाते हैं। लेकिन कोरोना काल में तमाम उद्योगों की तरह चंदेरी का कपड़ा उद्योग भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। ऐसे में बुनकरों के सामने चुनौती थी कुछ ऐसा करने की कि हथकरघा उद्योग को नया जीवन मिल सके। बुनकरों ने वक्त की नब्ज पर हाथ रखते हुए अब चंदेरी के परिधानों से मेल खाते मास्क बनाना शुरू किया है। इसके फलस्वरूप अब चंदेरी के परिधानों के साथ साथ डिजाइनर मास्क की मांग भी बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम के प्रबंध निदेशक राजीव शर्मा ने बताया कि बुनकरों ने आपदा को अवसर में बदलने का कारनामा कर दिखाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संकट को अवसर बनाइए, तो मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम ने कोरोना काल के दौरान जो हमारे चंदेरी और बाग के जो मशहूर उत्पाद हैं, तो इसके मास्क बनाने हमारे शिल्पियों ने शुरू किए हैं और खुशी है कि उनको बहुत अच्छा प्रतिसाद सब जगह मिल रहा है। ब्रजनयनी के डिजाइनर मास्क पूरे देश में धूम मचा रहे हैं। चंदेरी साड़ियों की शौकीन महिलाएं भी मान रही हैं कि इस कदम से चंदेरी के कपड़ा उद्योग को नया बाजार मिलेगा। मैं शालिनी गुप्ता भोपाल से और साड़ियों की शौकीन हूँ। चंदेरी के बुनकरों की ये पहल बहुत ही सराहनीय है। माना कि कोरोना काल में थोड़ी उनकी आमदनी कम हुई होगी, लेकिन उन्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि साड़ीज के साथ साथ उनके ब्लाउज और साथ में मिलने वाला मास्क होगा, वो भी आगे चलकर इनकी प्रसिद्धि में और 4 चांद ही लगाएगा। मेरा नाम राधिका है। मैं हैंडलूम की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, बहुत बड़ी यूजर हूँ। जो हमारे फेमस हैंडलूम्स हैं चंदेरी, उनके मास्क बनाने का जो वो काम कर रहे हैं, उसके लिए मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है, उन्हें बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस है। जल्द ही ये मास्क ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में चंदेरी के दूसरे उत्पादों की तरह ये मास्क भी देश विदेश में अपनी एक अलग छाप छोड़ने में सफल होंगे। संयुक्ता बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत और कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा विद्यार्थियों के हित में नवाचार किया है। इसके तहत शैक्षणिक कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा और ऐप के संबंध में आज रात 8 बजे मंडल के अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर प्रसारित परिचर्चा में भाग लेंगे। वहीं कल से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए कक्षा कार्यक्रम सुबह 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। अब बात मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, इंदौर, होशंगाबाद और ग्वालियर संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 5 सेंटीमीटर वर्षा पथरिया में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान जबलपुर, शहडोल, चंबल, ग्वालियर, रीवा, सागर, होशंगाबाद और उज्जैन संभागों में कहीं कहीं बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ लेने के लिए होशंगाबाद जिले के किसान अपनी फसल का बीमा कल तक करा सकेंगे। आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने आज उमरिया में कहा कि प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्य समय सीमा में पूरे किए जाएं। दमोह जिले के आरोग्यम केंद्र बोरीकला में राष्ट्रीय पोषण आहार सप्ताह के अंतर्गत मेला आयोजित कर पोषण आहार से संबंधित जानकारी दी गई और मुरैना नगर पालिक निगम के एक निर्दलीय पार्षद के निवास से पुलिस ने अवैध शराब बरामद की। शराब की कीमत करीब 1,60,000 आंकी गई है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या करीब 63,000 से ज्यादा हुई। पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी और तरुण भनोत भी बने संक्रमण के शिकार। प्रदेश भाजपा ने शुरू की 27 सीटों पर चुनाव की तैयारियां। भोपाल में हुई बैठक में नेताओं के दायित्वों की हुई समीक्षा। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 61वें अंक में आज आपने सुनी विख्यात चंदेरी में साड़ियों की तर्ज पर बन रहे सिल्क के मैचिंग मास्क और इनसे सफलता रचते बुनकरों पर विशेष रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।